हेलो गाइस। तो आज हम कुछ सेंटेंसों का ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सेंटेंसों का ट्रांसलेट करने से पहले अगर हम एक बार हम इसके रूल को हम नियम को देख लेंगे, ये बनेंगे कैसे तो ठीक रहेगा। जैसे ये सेंटेंस है पहला पहला सर, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? तो कैसे कैसे ये बनेगा, ये इसको रूल को हम देखते हैं। पहले पहले देखिए, ये जो वाक्य हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसों का पहला नियम ये होता है, जैसे ये क्या शब्द लिख रहा है ये वाला क्या, तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पर नहीं आएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब ये हो, जो लास्ट का जो वर्ड होता है हो, था, थी, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले जब एक क्या शब्द आ जाता है तो क्या की स्पेलिंग नहीं बनाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर्स वर्ड हैं वो बचे कुछ जो शब्द हैं वो लिखे जाएंगे। अब हम इस नियम को समझने के लिए ये सब सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, तब कि उसके बाद ये समझ में आएगा कैसे कैसे है। तो जैसे क्या शब्द है, क्या, इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, मैंने पहले बताई है। यहाँ आप या तुम, सबकी स्पेलिंग आती है आप या तुम की यू। तो हम यू, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग क्या की स्पेलिंग यहाँ नहीं लिखी है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो आर। अब लिखेंगे आपकी स्पेलिंग आर यू, रेड, आर यू, आर यू रेडी, रेडी मीन्स तैयार हो। देखिए, इसकी लिख ली, फिर इसकी लिख ली। पहले यहाँ क्या शब्द तो इसकी तो स्पेलिंग आई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लिख ली। फिर इसके बाद हमने लिख ली इसकी आपकी स्पेलिंग। अब हम लिखेंगे वर्ब। देखिए, हाँ, वर्ब लिखेंगे तैयार। तैयार का होता है रेडी। तो आर यू रेडी, रेडी, आर यू रेडी। अब रेडी के बाद टू लगाएंगे, फिर टू के बाद हम दूसरी वर्ब लगाएंगे, इन्फिनेटिव का यहाँ प्रयोग होगा। तो आर यू रेडी टू, पढ़ने के लिए, तो यहाँ लगाएंगे फिर रीड। आर यू रेडी टू रीड, आर ई ए डी, रीड। आर यू रेडी टू रीड, अब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा ये वाक्य बन के तैयार हो गया। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? तो ये लिए के लिए टू आ गया है। ठीक है, अब क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ये इन्फिनेटिव है। अब हम बनाते हैं दूसरा वाक्य, क्या तुम लिखने के लिए तैयार हो? देखिए, आप या तुम की दोनों की स्पेलिंग यू आती है, तो यहाँ भी ऐसे यूज होगा। सबसे पहले वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तुम सब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर उसके बाद देन वर्ब, फिर ये दूसरी वाली वर्ब। ठीक है, और टू लगा के दूसरी वाली वर्ब। आर यू रेडी, रेडी, रेडी अप टू, किसके लिए? आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? टू, लिखने के लिए, तो राइट, आर आई टी ई। आर यू रेडी टू राइट, क्वेश्चन मार्क। इस बिना, इसके बिना हमारा वाक्य गलत हो जाएगा और ये अधूरा लगेगा इसके बिना। तो ये लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नो या यस वाले क्वेश्चन है, इनमें लगाना होता है ये। हमारा अब दूसरा वाक्य, क्या आपके भाई मकान खरीदने के लिए तैयार हैं? तो ये आपके भाई, देखिए, आप यहाँ से लेके, आपके से लेके और भाई तक, ये पूरा सब्जेक्ट है इसमें, तो पूरे की स्पेलिंग आएगी। ठीक है, लेकिन इससे ये जो भाई है सिंगल, तो यहाँ इज आएगी। क्या आएगी? इज। हेल्पिंग है, इसकी स्पेलिंग इज आएगी। ओके, और क्या की स्पेलिंग यहाँ पर लगेगी नहीं, पहले बता दिया कि इंटरोगेटिव वाक्यों में जो क्या है उसकी स्पेलिंग नहीं लगती है। अगर क्या सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाए, क्या वाक्य सबसे पहले आ जाए वाक्य में, तो उसकी स्पेलिंग नहीं लगती है। तो हाँ, इज, भाई एक है तो इज लगेगी ना। इज आपके भाई, योर ब्रदर, जैसे कहते ना योर
ब्रदर, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपकी बहन, तो यहाँ लगेगी योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर। योर ब्रदर ब्रदर रेडी, योर ब्रदर रेडी टू, अब खरीदने के लिए तो बाय, बाय, बाय अ हाउस। आपके भाई, क्या आपके भाई एक मकान खरीदने के लिए तैयार है, तो इसे बोलेंगे इज योर ब्रदर रेडी टू बाय अ हाउस। अब हमारा अगला वाक्य, क्या आप बाजार जाने के लिए तैयार हो, तो यहाँ आप आए तो यू आएगा, वो आर आएगी स्पेलिंग, और इसकी स्पेलिंग आर यू, आर यू, आर यू रेडी, रेडी टू, रेडी लिखी नहीं होगी, रेडी टू, अब गो, दूसरी बार गो, और गो के बाद टू आएगा। इससे पहले देखिए, गो से पहले टू आता है क्योंकि ये इंफिनिटिव है, और इसके बाद ये हमेशा प्रपोजिशन टू ही लेता है गो। आर यू रेडी टू गो टू मार्केट, मार्केट, ये वाक्य बन के तैयार हो गया है, क्या आप बाजार जाने के लिए तैयार हो। दूसरा हमारा अगला वाक्य हमारा, क्या आप खाना खाने के लिए तैयार हो, तो आर यू रेडी, रेडी टू ईट, आर यू रेडी टू ईट फूड, फूड। ठीक है, ये वाक्य हमारा बन के तैयार है। अगला वाक्य हमारा, क्या उसका भाई सच में लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या उसका भाई, देखिए उसका और भाई तक ये सब्जेक्ट पूरा हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की स्पेलिंग बनानी पड़ेगी हमें। तो इससे पहले उसका भाई, मतलब उसका भाई एक सिंगल भाई है, एक एक इंसान की बात हो रही है यहाँ पे, तो इज आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आएगी, इज। अब हर ब्रदर, यहाँ मतलब हर लड़की के लिए लगती है, तो यहाँ हम इसको उसका ये तो पता नहीं चलिए कि उसका भाई मतलब लड़की है या लड़के का भाई कह रहे हैं, तो यहाँ हम लड़की मान के चल रहे हैं, ठीक है, उसका भाई, तो हर आएगी, एच आर, हर ब्रदर, हर ब्रदर रेडी, रेडी टू फाइट, फाइट मीन्स लड़ना होता है, रेडी मीन्स ये जो तैयार, ये जो तैयार किस पे लगा रही है, ये रेडी रेडी बार बार आ रही है, ये तैयार किस पे लगा रही है, ये तैयार तो रेडी बोलते हैं। आर यू रेडी टू फाइट, आर यू रेडी टू फाइट। अब रेडी, आप रेडी से पहले रियली, रियली लिखेंगे, देखिए हर ब्रदर, इज हर ब्रदर, इस सच में भी तो लिखा है, इसमें सच की तो स्पेलिंग आएगी यहाँ पर रियली, इज हर ब्रदर रियली रेडी टू फाइट। यहाँ पर ये वाक्य बन के तैयार हो गया है। फाइट में से लड़ना, देखिए लड़ने की स्पेलिंग फाइट होगी, और तैयार की स्पेलिंग रेडी हो गई, और इज हर ब्रदर, ये वाक्य पूरा बन के तैयार हो गया हमारा। आगे जो वाक्य हमारा वो है,
आगे हमारा सेंटेंस है क्या वह अपने क्या वह आपके घर आने के लिए तैयार है। तो ये देखिए क्या शब्द की तो स्पेलिंग लगेगी नहीं यहाँ पे, तो इज आ जाएगी। और ये सिंगुलर है, ये वह के साथ लगेगी इज। तो इज सी रेडी टू कम टू योर हाउस। देखिए आपके घर, आपके की मतलब योर हाउस, कम COME कम टू योर हाउस। आपके घर की स्पेलिंग आएगी योर हाउस, योर हाउस। द हाउस की जगह होम लिख लें तो ज़्यादा सही है, HOME होम। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा वाक्य है, क्या वह स्कूल जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ इज जाएगी, वह की स्पेलिंग इज जाएगी, मतलब वह के साथ है जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगती है तो इज जाएगी यहाँ पर। इज या इज जो है वो इस ऐसे उस छोटे में लिखी जाएगी, लेकिन जी लिखी नहीं जा रही है यहाँ पे मुझसे, तो इसलिए मैंने ये बड़े में लिख दी है। इज सी रेडी टू गो टू स्कूल। अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा, क्या वह लड़का पढ़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ आ जाएगा क्या वह लड़का। देखिए सबसे पहले लड़का एक है तो यहाँ इज आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। आगे मैं बाकी को समझा रही हूँ। इज, अब ये जो वह लड़का यहाँ लिखेंगे दैट, जाके लगाएंगे दैट बॉय, पूरे की स्पेल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद रेडी लगाएंगे, रेडी की स्पेलिंग, फिर उसके बाद पढ़ने की, और टू लगा के, रेडी के बाद टू लगा के पढ़ने की लगा देंगे। दैट बॉय रेडी टू, पढ़ने के लिए तो मतलब रीड, इज दैट बॉय रेडी टू रीड। अब अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है कि क्या आपकी बहन इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार है। तो यहाँ आ जाएगी, देखिए आपकी बहन एक है, तो बहन एक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज। अब देखिए बताऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ लगे इसकी लगी आपकी बहन की लगेगी पूरी की स्पेलिंग योर सिस्टर, योर सिस्टर, योर सिस्टर रेडी टू स्पीक मीन्स बोलना, तो यहाँ पर बोलना की स्पीक SP, स्पीक
स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में इन इंग्लिश। इंग्लिश। और ये वाक्य बन के तैयार हो गया हमारा, ये इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है। आप क्या आपकी बहन इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार है? तैयार है लिखनी चाहिए, हो लिख दिया है तो ये बाय मिस्टेक हो जाता है। ये वाक्य हमारा ऐसे बनेगा। ओके। और जो लास्ट में वाक्य ये है, अगला सेंटेंस है कि क्या उसके भाई पत्र लिखने के लिए तैयार हैं? तो देखिए उसके भाई यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब। तो उसके भाई, तो भाई एक सिंगुलर है तो यहाँ लगेगा, उसकी स्पेलिंग लगेगी इज। अब अगर आप उसके कहने का ये अगर लड़की मानते हैं कि उसके भाई किसी लड़की का भाई मानने हैं, या फिर आप लड़के का भाई मानने हैं, तो आएगी यहाँ लड़की का भाई मानने तो आएगी हाँ हर ब्रदर, हर ब्रदर। अगर तुम लड़का मान रहे हो तो यहाँ आ जाएगी हिज ब्रदर। तो हम मानते हैं, यहाँ मानते हैं हम किसी लड़का है उसका भाई है तो यहाँ मानते हैं तो लगेगी हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर ready to write letter। लेटर। लेटर और यहीं लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट का जो वाक्य हमारा है, क्या वह अपने घर आने के लिए तैयार है? तो वह, ये लड़की एक है और ये वह के साथ आते इज, तो लिखेंगे इज। उसके बाद लिखेंगे वह की स्पेलिंग, अपने घर आने के लिए तैयार है, और लिखेंगे ही मतलब कोई यहाँ जो उसके वह, तो यहाँ हम मेल मान के चल रहे हैं, तो इज ही रेडी टू कम अपने घर तो हर हिज हाउस होम। अब यहाँ पे हमारे सभी वाक्य कंप्लीट हो गए, बन के तैयार हो गए, बना दिए हमने। अब एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ ऊपर से। देखिए ये इंटरोगेटिव वाक्य है, ये हेल्प जो रूल है बनाने का ये है, ये हमने वाक्य बनाए हैं। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।